हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर उमंग और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, रिसोर्सेज। कभी सोचा है कि आपके घर में सब कुछ, कपड़े, किताबें, बर्तन, खाना, यहां तक कि शहद का डिब्बा भी इतना जरूरी क्यों है? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सीन 8, घर की सफाई। एक दिन मैं अपनी सिस्टर और मम्मी के साथ घर की सफाई कर रहा था। मेरी सिस्टर ने पूछा, भैया कपड़े, बर्तन, किताबें जैसी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? मैंने स्माइल करके कहा, ये चीजें यूजफुल हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें ही हम रिसोर्सेज कहते हैं। फिर मेरी सिस्टर ने पूछा, लेकिन रिसोर्स होता क्या है? मैंने कहा, कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी करती है उसे रिसोर्स कहते हैं। जैसे प्यास लगने पर पानी, स्कूल जाने के लिए रिक्शा, पढ़ने के लिए किताब, ये सब रिसोर्सेज हैं। सीन 2, उपयोगिता और मूल्य की अवधारणा। अब सवाल ये उठता है, कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है? ध्यान से सुनो बच्चों, किसी चीज का उपयोग, यूटिलिटी, और उसका मूल्य, वैल्यू, उसे रिसोर्स बनाता है। वैल्यू मतलब उसकी इंपॉर्टेंस। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे लोहा, पेट्रोल। कुछ जैसे सुंदर नजारा या दादी माँ के नुस्खे, भले ही उनकी मार्केट वैल्यू ना हो, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हैं। समय के साथ कुछ चीजें वैल्यूएबल हो जाती हैं। जैसे दादी माँ के नुस्खों की अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कल को अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्हें बेचने लगे तो उनकी वैल्यू हो जाएगी। सीन 3, समय, तकनीक और मानव संसाधन। अब सुनो, टाइम और टेक्नोलॉजी आम चीजों को रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। जैसे आग की खोज ने खाना पकाने की शुरुआत की। पहिए के आविष्कार ने ट्रांसपोर्टेशन आसान बना दिया। तेज बहते पानी से बिजली बनाना सीखना, यह है टेक्नोलॉजी। और हाँ, सबसे स्पेशल रिसोर्स कौन है? हम इंसान, यानी आप और मैं। हमारे विचार, ज्ञान और खोज नए रिसोर्सेज बनाते हैं। सीन 4, संसाधनों के प्रकार, उदाहरणों के साथ। अब समझो रिसोर्सेज के टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स, ये नेचर से बिना ज्यादा बदलाव के मिलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल जैसे हवा, सूरज की रोशनी, पानी, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये कम हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला, पेट्रोल, इन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे पुल, सड़कें, मशीन्स, ये इंसानों द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, आप, मैं, सब लोग। हमारी एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स हमें वैल्यूएबल बनाती हैं। जब हम अपने नॉलेज से कुछ नया बनाते हैं, वही असली रिसोर्स है। सीन 5, संरक्षण और सतत विकास। बच्चों, एक रात मुझे एक सपना आया। पृथ्वी पर पानी और पेड़ नहीं थे, सब परेशान थे। सोचो, अगर हम ऐसे ही रिसोर्सेज वेस्ट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं। इसीलिए हमें सीखना होगा रिसोर्स कंजर्वेशन और सतत विकास की ओर बढ़ना। मतलब हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका फायदा उठा सकें। कैसे? कम इस्तेमाल करो, चीजों को रीयूज करो, रिसाइकल करो, बिजली, पानी और पेपर वेस्ट मत करो। चलो करते हैं इंटरैक्टिव मोमेंट। अब आप मुझे बताओ, अपने घर के 5 रिसोर्सेज और अपनी क्लासरूम के 5 रिसोर्सेज के नाम बताओ और सोचो, अगर पानी जैसा रिसोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा? आज हम इतिहास में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने संसाधनों का उपयोग किया। मिस्र की सभ्यता ने नील नदी के पानी का उपयोग कैसे किया और कैसे सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने संसाधनों का प्रबंधन किया। मिस्र की सभ्यता का उदय नील नदी के किनारे हुआ। नील नदी के पानी ने खेती को संभव बनाया, जिससे अनाज की उपज हुई और मिस्र एक समृद्ध सभ्यता बन सका। नील नदी का पानी उनके लिए जीवनदायिनी था। यह न केवल पीने के लिए बल्कि कृषि और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। मिस्रवासियों ने नील नदी के पानी को नहरों और बांधों के माध्यम से नियंत्रित करना सीखा, जिससे वे बाढ़ और सूखे से निपट सके। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो आधुनिक पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में स्थित थी। यह सभ्यता अपने उन्नत नगर नियोजन और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने कुएं, नालियां और जलाशय बनाए, जिससे पानी का संचयन और वितरण किया जा सके। उनके घरों में बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए विशेष टैंक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते थे, जिससे उनकी सभ्यता लंबे समय तक फलती फूलती रही। ग्रीस और रोम की प्राचीन सभ्यताओं ने भी अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया। प्राचीन ग्रीस में पहाड़ों से आने वाले पानी को एक्वाडक्ट्स के माध्यम से शहरों में लाया जाता था। रोम में उन्होंने सीवर सिस्टम विकसित किया, जिससे शहरों की सफाई बनी रही और बीमारियों का प्रकोप कम हुआ। इन सभ्यताओं ने दिखाया कि कैसे सही संसाधन प्रबंधन से समाज का विकास और समृद्धि हो सकती है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि प्राचीन सभ्यताओं ने अपने संसाधनों का उपयोग कैसे किया और इससे उन्हें क्या लाभ हुआ।
यह हमें सिखाता है कि संसाधनों का सही प्रबंधन और उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पास भी आज संसाधन है और हमें उन्हें संरक्षण और सतत विकास की दिशा में उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें। अब हम आधुनिक समय में संसाधनों के प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कैसे विभिन्न देश और संगठन सतत विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। आज की दुनिया में संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जल प्रबंधन में इजराइल एक प्रमुख उदाहरण है। इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन तकनीक को विकसित किया, जिससे पानी की बचत होती है और फसलों की उपज बढ़ती है। इस तकनीक का उपयोग अब दुनिया भर में किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में जर्मनी ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने के लिए एनर्जीवेंड नामक अभियान शुरू किया। यह अभियान सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और पर्यावरण संरक्षण होता है। भारत में कई शहर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें संसाधनों का कुशल प्रबंधन शामिल है। इसमें जल, ऊर्जा और कचरे के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट मीटरिंग और सोलर पैनल जैसे उपायों से संसाधनों की बचत होती है और शहरों को अधिक टिकाऊ बनाया जाता है। यह हमें सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पास भी आज संसाधन है और हमें उन्हें संरक्षण और सतत विकास की दिशा में उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें। अब हम संसाधनों के भविष्य की ओर देखते हैं। एक छोटा सा गांव जो पानी की कमी से जूझ रहा था, ने नवाचार और सतत विकास की दिशा में एक अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया, जिससे न सिर्फ पानी की कमी को पूरा किया गया, बल्कि गांव की हरियाली भी बढ़ी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इस तकनीक ने गांव की किस्मत बदल दी। पहले जहां पानी की कमी से खेती बर्बाद हो रही थी, अब वहां के खेत लहलहा रहे हैं। इस तकनीक का उपयोग कर गांव ने अपने संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया और एक मिसाल कायम की। ऐसे ही नवाचार और सतत विकास के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि सही तकनीक और सोच के साथ हम अपने संसाधनों का संरक्षण और बेहतर उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। अब एक इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल, हम अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे शुरू कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर की छत पर पानी को इकट्ठा करने का तरीका बनाना होगा। इसके लिए पाइप्स और टैंक का उपयोग किया जा सकता है। यह पानी फिर घरेलू उपयोग के लिए फिल्टर किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग केवल ग्रामीण इलाकों में ही किया जा सकता है? नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। शहरी इलाकों में भी पानी की कमी होती है और यह तकनीक वहां भी बहुत उपयोगी होती है। तीसरा सवाल, सतत विकास के लिए और कौन कौन सी तकनीकें उपयोगी हो सकती हैं? सोलर पावर, वेस्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी कई तकनीकें सतत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अगर आपके और भी सवाल हैं तो कृपया उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें। हम अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, स्कॉलर लर्नर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर सब्जेक्ट को आसान और मजेदार बनाते हैं।